बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज सुनते हैं पितृपक्ष में होने वाले श्राद्ध के बारे में, पितरों की कृपा के बारे में जानते हैं। अगर पितर खुश हो जाते हैं तो क्या नहीं कर देते, और अगर पितर प्रसन्न नहीं होते हैं तो भी परेशानियां ही परेशानियां आ जाती हैं। इसलिए इन 14 दिनों में अपने पितरों के ऋण से उऋण होने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए हमें उनका श्राद्ध, दान, पुण्य, ब्राह्मण को भोजन कराना, ये सब करना चाहिए। कहते हैं इन 16 दिन के लिए हमारे पितर स्वर्ग से धरती पर आते हैं, और पितरों का निवास दरवाजे के कोनों में होता है। घर को लीप पोत कर साफ सफाई करके पितरों का स्वागत करना चाहिए। आइए कथा सुनते हैं। एक शहर में 2 भाई रहते थे। एक का नाम जोगे था और एक का नाम भोगे था। दोनों भाई बड़े प्रेम से रहते थे। पितृपक्ष आने पर उन दोनों को पितरों का श्राद्ध करना था। इसी बात को लेकर जोगे ने अपनी पत्नी से कहा था कि पितृपक्ष आ गया है, लेकिन हमें श्राद्ध करने का सोचना है। तो उसकी पत्नी ने कहा ठीक है, हम श्राद्ध कर लेंगे और मेरे मायके वालों को हम भोजन कराएंगे, उनको बुलाएंगे, और आस पड़ोस वाले भी हमारे इस महोत्सव को देखते रह जाएंगे। जोगे की पत्नी गरीब थी और भोगे की पत्नी अमीर थी। उसे अपने अमीरी का अभिमान भी था और वो इस रात को दिखावे में लेना चाह रही थी। तो जो भोगे ने बोला लेकिन तुम कर पाओगी ये सब? तो उसने बोला कोई नहीं, मैं अपने दिरानी को बुला लूँगी, वो घर का सारा काम कर जाएगी। अगले दिन जोगे की पत्नी अपना घर में काम कर रही थी। इतने में भोगे की पत्नी उसको बुलाने आई। बोली बहन, मेरे घर में पितरों का श्राद्ध है और आपको मेरी सहायता करने के लिए आना है। तो जोगे की पत्नी वहाँ आ गई और उसने सारा काम कर दिया। और जब सारा काम हो गया तो भोगे के पत्नी के मायके वाले आए और वो उनको भोजन कराने लगे, उनका स्वागत करने लगे। और जोगे की पत्नी अपने घर चले गई। घर जाकर वह सोचने लगी मुझे भी अपने पितरों के श्राद्ध के लिए कुछ तैयारियां करनी चाहिए। तो उसने भी अंगीठी जलाई और भोजन बनाने के लिए देखने लगी। लेकिन जोगे के घर में तो कुछ नहीं था, वो बहुत गरीब था। और भोगे ने बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए थे और वो अपने मायके वाले रिश्तेदारों को बुला के प्यार से उनको भोजन करा रहे थे। इतने में पितर आ गए और पितरों ने देखा, देखते हैं हमारे बच्चों ने हमारे लिए क्या क्या बनाया है। पहले वह भोगे के घर गए और भोगे के घर में उन्होंने देखा कि उसकी बीवी अपने मायके वालों को बड़े प्यार से भोजन करा रही थी। उसका ध्यान दिखावे में ज़्यादा था, न कि पितरों के उद्धार, पितरों के ऋण से उऋण होने की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं था। ये देखकर पितर भूखे ही जोगे के घर में आ गए और जोगे की पत्नी के घर में देखने लगे कि इस बहू ने, इन बच्चों ने हमारे लिए क्या बना रखा है। पितरों ने पूरे घर में देखा लेकिन खाली अंगीठी जली थी। अब पितर सोचने लगे इसके पास तो कुछ है ही नहीं, क्या बनाएगा। उन्होंने अंगीठी का राख उसी को चाट के पितर चले गए और जाके वो गंगा नदी के तट पर सभी के पितर बैठे थे, वहीं जाकर ये भी बैठ गए। और वहाँ पर इन सब की बातें होने लगी। सब बोलने लगे तुम्हारे बच्चों ने क्या भोजन बनाया था, तुम्हारे बच्चों ने क्या भोजन बनाया था। सब बताने लगे, अच्छे अच्छे भोजनों के नाम बताने लगे और सभी के पितर खुश थे। लेकिन इनके पितरों को अंदर से बड़ा दुख हो रहा था। ये सोच रहे थे अगर जोगे की पत्नी के पास, जोगे के पास धन संपत्ति होती तो वो भी हमें इतने ही व्यंजन बना के खिलाती, लेकिन उसके घर में तो कुछ है ही नहीं। अब पितरों के अंदर से भाव आया कि हमें उसको अमीर बनाना है। पितरों की इतनी बड़ी कृपा होती है। वहीं पर पितर डांस करने लगे, नाचने लगे कि जोगे के घर में धन संपत्ति आ जाए, जोगे के घर में धन संपत्ति आ जाए। पितर क्या नहीं कर सकते हैं, पितर हमारे भगवान हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। उनकी कृपा से
जोगे के दिन बदल गए। जोगे की पत्नी से उसका बेटा बोला, मम्मी बहुत भूख लगी है, भोजन के लिए कुछ है? तो उसकी मम्मी बड़ी दुखी थी कि घर में तो कुछ था ही नहीं। उसने बोला, बेटा बालकनी में देख लो, पतीला पड़ा है, उसमें देख लो अगर कुछ है तो। वहाँ उसका बच्चा गया, पतीला देखा, पतीले में भोजन तो कुछ नहीं था, लेकिन उसमें सोने चांदी की मोहरें भरी हुई थी। ये देखकर जोगे का बेटा बहुत खुश हो गया और दौड़ दौड़ के अपनी मम्मी के पास आया। बोला, मम्मी मम्मी देखो, पतीला में तो सोने चांदी इन सब से भरा हुआ है। उसकी मम्मी वहाँ पर गई और वह पितरों की कृपा समझकर पितरों का ध्यान करके उनको प्रणाम करने लगी और बहुत प्रसन्न हो गई। उन मोहरों से भरे पतीले को घर में लाई। तब से भोगे की तरह ही जोगे भी बहुत अमीर हो गया और उसने अगले साल श्राद्ध आने पर बहुत सुंदर महोत्सव मनाया। पूरे मोहल्ले के ब्राह्मणों को और सभी लोगों को बड़े प्यार से भोजन कराया, बड़ा सुंदर उत्सव मनाया और पितरों को भी बहुत सुंदर भोजन बनाकर खिलाए। यह देखकर उनके पितर और अधिक प्रसन्न हो गए। जोगे और भी अधिक धनवान और समृद्धिवान हो गया। उसके घर में सारी सुख समृद्धियाँ आ गई। तो ये है पितरों के खुश होने पर क्या नहीं हो सकता है, और अगर पितर खुश नहीं होते हैं तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। आइए हम भी कोशिश करते हैं इन 16 दिनों में पितरों का आशीर्वाद लेने की, पितरों का ध्यान करते हुए, पितरों को नमन करते हुए। पितृपक्ष की आपको पुनः एक बार फिर से हार्दिक शुभकामना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।